हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द साइको जियोग्राफर। आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं शिक्षण के विभिन्न सूत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैक्सिम्स का मीनिंग ही जान लेते हैं कि मैक्सिम होता क्या है। द मैक्सिम ऑफ टीचिंग आर सिंपल रूल्स और गाइडलाइंस दैट हेल्प टीचर्स टू टीच बेटर। तो मैक्सिम्स क्या होते हैं? सिंपल रूल्स होते हैं या गाइडलाइंस होती है जो हेल्प करते हैं टीचर को अच्छे से टीच करने में स्टूडेंट्स को। दे आर बेस्ड ऑन हाउ स्टूडेंट लर्न बेस्ट एंड दे गिव टीचर्स एडवाइस ऑन हाउ टू मेक लेसन मोर इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अफेक्टिव। तो ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं टीचर की, ताकि वो स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा पाए और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना पाए अपने लेसन को, ताकि बच्चे जो है चीज़ें अच्छे से समझ पाए अफेक्टिवली और इंगेज हो पाए। सबसे बड़ी बात, रिलेट कर पाए चीज़ों से। इन शॉर्ट मैक्सिम क्या मतलब क्या है कि मैक्सिम क्या है? टीचिंग आर सिंपल आइडियाज दैट गाइड टीचर्स ऑन हाउ टू मेक देयर टीचिंग बेटर, हाउ टू मेक देम देयर टीचिंग बेटर एंड हेल्प स्टूडेंट लर्न इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो मैक्सिम क्या है? हेल्प करते हैं टीचर को ताकि वो अपनी टीचिंग को बेटर बना पाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प कर पाए, ताकि वो अच्छे से जो है लर्निंग कर पाए स्टूडेंट्स। मैक्सिम्स क्लियर हो गया होगा। अब मैक्सिम ये है टोटल, आई होप 9 है, पता नहीं 10 है, तो हम उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे अभी से वीडियो में। तो फर्स्ट वन है फ्रॉम नोन टू अननोन, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, नोन टू अननोन। ठीक है। स्टार्ट विथ थिंग्स द स्टूडेंट ऑलरेडी नो, बच्चे जो चीज़ें जानते हैं उससे स्टार्ट कीजिए। एंड बिल्ड अपन देम टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, उसी के आधार पर आपको क्या है, न्यू आइडियाज जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाने हैं स्टूडेंट को। Student can understand new concepts more easily if you connect them to something they are already familiar with। तो ये बहुत ही लॉजिकल कह लीजिए या फिर नॉर्मल बात कह लीजिए है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा पहले जानते हैं ना, तो आप उससे कोरिलेट बहुत इजीली कर पाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के साथ भी यही करना है, नोन से अननोन की तरफ जाना है। एग्जाम्पल, बिफोर टीचिंग अबाउट द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम यू माइट रिव्यू व्हाट स्टूडेंट नो अबाउट द अर्थ। अब जिस प्लैनेट पर हम रह रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप उनसे 5-6 क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो उन्हें प्लैनेट के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे और भी प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नोन से अननोन की तरफ जा रहे हैं हम। नेक्स्ट आता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है। वो भी ऐसे ही है कि हम पहले सिंपल जो तरीके इजी कंसेप्ट को लेंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है। बिगिन विद इजी कंसेप्ट्स एंड देन मूव ऑन मोर डिफिकल्ट वंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इजी कंसेप्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद डिफिकल्ट वंस की तरफ जाएंगे। इफ़ यू स्टार्ट विद सिंपल आइडियाज, स्टूडेंट कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिफोर मूविंग टू मोर कॉम्प्लेक्स वन। अगर आप उन्हें स्टार्टिंग में ही ऐसे पजल कर जाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है? सिंपल आइडियाज से स्टार्ट करना है, ताकि उनकी फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स वंस की तरफ मूव करना है। इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस, you start with the first step and then move to the next। एग्जाम्पल है इसमें, द इन मैथ यू टीच बेसिक एडिशन बिफोर मूविंग ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं? ऐड करना ही सिखाते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई देन डिवीजन। ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्रॉम सीन टू अनसीन, स्टार्ट विथ थिंग्स दैट स्टूडेंट कैन सी और एक्सपीरियंस। ठीक है। जो चीज़ें वो टच कर सके, फील कर सके, वैसी चीज़ें उनको दिखानी है पहले, डायरेक्टली बिफोर इंट्रोड्यूसिंग थिंग्स दैट आर अब्स्ट्रैक्ट और नॉट इमीडिएट विजिबल। तो पहले उनको कैसी चीज़ें दिखानी है? जो देख सके, टच कर सके, फील कर सके, एक्सपीरियंस हो जाए उनको। देन एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की तरफ बढ़ना है। कंक्रीट एग्जाम्पल्स हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लेटर। तो जब उनको कंक्रीट एग्जाम्पल्स की जो नॉलेज हो जाएगी, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है, वो उसको बिल्ड करने में उनकी हेल्प करेंगे। For example, in science class, student might first explore physical objects like rock and plants before learning about microscopic organisms। तो उसको पहले क्या, रॉक्स एंड प्लांट्स के बारे में आप उसको दिखाएंगे, फील करवाएंगे, टच करवाएंगे। कंक्रीट यानी कि आपके सामने जो प्रेजेंट है एट द टाइम, जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की तरफ उनकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वही वाला सेम रहेगा इसमें, सीन टू अनसीन वाले की तरह ही, कि आप जो है पहले उनको जो है टी स्टूडेंट यूजिंग रियल टेंजिबल थिंग्स फर्स्ट एंड देन मूव टू
more abstract concepts. Student can relate better to the things they can touch, see or experience. ठीक है, छोटे बच्चे रहते हैं तो इंटरेस्टिंग रहता है उनके लिए, जब सामने उनकी न्यू न्यू चीज़ें आती हैं तो वो अच्छे से रिलेट कर पाते हैं चीज़ों से, उनके अंडरस्टैंड बेटर कर पाते हैं जब सामने से वो चीज़ें देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. व्हेन दे अंडरस्टैंड द concrete examples they can start to understand the abstract ideas that relate to those examples. तो वो सीन इसकी तरह ही रहने वाला है, थर्ड वन के जैसे ही है ये भी, सीन टू सीन जैसा. देन फिफ्थ वन इज पर्टिकुलर टू जर्नल. Start by teaching specific examples or details and then move to broader concept or general rules. ठीक है, आप पहले एग्जाम्पल दीजिए स्पेसिफिक, देन उसके बाद उनको रूल्स के बारे में बताइए कि ऐसे बने थे रूल्स. ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड स्पेसिफिक डिटेल्स फर्स्ट एंड कैन लेटर अप्लाई दीज डिटेल्स इनटू जनरल आइडियाज. ठीक है, इट्स लाइक लर्न इंडिविजुअल पीसेस बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ दे फिट इनटू द होल पिक्चर. मतलब कि पहले आप जैसे हम पजल डिज़ाइन करते हैं, पजल बनाते हैं, एक एक पीस ही लगाते हैं ना, तो पहले उनको उन इंडिविजुअल पीसेस के बारे में आप नॉलेज दीजिए, पूरे होल के बारे में मत दीजिए कि हाँ ये पूरा पजल ऐसे बन जाएगा. आप उनको एक एक पीसेस के बारे में नॉलेज दीजिए, देन पूरी पिक्चर जो आएगी निखर के वो अलग ही वे से निखर के आएगी. ठीक है, एग्जाम्पल, यू माइट फर्स्ट टीच अ स्टूडेंट हाउ टू सोल्व वन सिंपल प्रॉब्लम बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द जनरल रूल और फॉर्मूला दैट अप्लाइज टू ऑल सिमिलर प्रॉब्लम. पहले आप उनको क्या करेंगे, वन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाएंगे कि ये ऐसे होगी, कि ऐसा नहीं कि आपने पूरा ही पहले फॉर्मूला बता दिया कि इससे सॉल्व हो जाएगा. आपको पहले वो प्रॉब्लम के बारे में बताना होगा, कैसे सॉल्व होगी वो बताना होगा, देन आप उसके फॉर्मूलाज की तरफ जाएंगे कि सिमिलर प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, फ्रॉम होल टू पार्ट. टीच स्टूडेंट्स द बिग पिक्चर और द ओवरऑल कंसेप्ट फर्स्ट एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. ये वाला जो मैक्सिम है वो क्या बोलता है, मैक्सिम बोलता है कि आप पहले स्टूडेंट के सामने एक बिग पिक्चर रखिए, उसके बाद उसको पार्ट में जो तोड़िए, फिर उसको समझाइए. इट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ द पीसेस ऑफ अ सब्जेक्ट फिट टुगेदर एंड व्हाई दे मैटर. इससे उन्हें क्या पता चल जाएगा बच्चों को कि इस सब्जेक्ट के जो पीसेस हैं वो कैसे ऑल टुगेदर हुए हैं और कैसे मैटर करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, उस लेसन के अंदर. व्हेन दे सी द होल दे कैन अंडरस्टैंड हाउ द इंडिविजुअल पार्ट कंट्रीब्यूट. तो उन्हें समझ में आ जाएगा जब वो होल पूरा एक साथ देखेंगे कि इंडिविजुअल पार्ट की जो क्या है, क्या वैल्यू है पूरे उसमें. एग्जाम्पल, इन हिस्ट्री यू माइट स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग द ओवरऑल इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड देन ब्रेक इट डाउन इनटू स्पेसिफिक बैटल्स, लीडर्स एंड कॉजेज. तो आप एज अ हिस्ट्री की क्लास में इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप उनको पहले एज अ स्टोरी सुना दीजिए, देन उसके बाद ब्रेक डाउन कीजिए स्पेसिफिक बैटल्स को, लीडर्स को और उस बैटल्स के होने के कारण को, ताकि वो इजीली समझ पाए. फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट. स्टार्ट विथ ब्रॉड कंसेप्ट एंड देन मूव टू मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक आइडियाज. तो कैसे शुरू करना है, ब्रॉड कंसेप्ट से शुरू करना है, देन उसके बाद हम मूव करेंगे क्लियर एंड स्पेसिफिक आइडियाज की तरफ. इट हेल्प्स देम गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बिफोर दे फोकस ऑन स्पेसिफिक्स. तो क्या उनको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस सब्जेक्ट को. When teaching a topic like, a example है, मैंने teaching a topic like plants, you may first introduce the general ideas of how plants grow. ठीक है, अब आपको उनको प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है. आप सीधा फोटोसिंथेसिस तो नहीं पढ़ा देंगे, पहले उनको उसको यही पढ़ाएंगे ना कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे पानी वगैरह देते हैं, कैसे सनलाइट. तो उनको वो पहले जनरल कंसेप्ट ही समझाएंगे ना, उसके बाद ही डिटेल उस पर जाएंगे, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्पेसिफिक पार्ट्स हो गया, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएंगे, है ना. तो ये है इंडेफिनिट टू डेफिनेट. उसके बाद आता है 8 साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल. स्टार्ट बाय एड्रेसिंग द लर्नर फीलिंग, इंटरेस्ट एंड इमोशंस बिफोर प्रेजेंटिंग लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर कंटेंट. तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, उन बच्चों के लर्नर्स के फीलिंग्स के बारे में जाने, इमोशंस के बारे में जाने, इंटरेस्ट के बारे में जाने, देन उनको लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर कंटेक्ट जो है प्रेजेंट करें. लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट आर एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड. तो आप पहले देखें कि बच्चा आप पढ़ा रहे हैं जो चीज़ उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, उनमें जो इंटरेस्ट डेवलप कीजिए पहले. वंस देयर साइकोलॉजिकल नीड्स आर मेट, जब उनको इंटरेस्ट आ जाएगा और जो आप पढ़ा रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछे उसके थ्रू, एंड तो उसके बाद जो है आप उनको लॉजिकल जो है कंसेप्ट जो है उनके सामने पेश कर सकते हैं. वंस देयर साइकोलॉजिकल नीड्स आर मेट such as motivation or understanding the importance of the lesson, they are more likely to grasp logical and abstract idea. तो इट्स सो ऑब्वियस कि आप जब पहले इंटरेस्ट बना देंगे तो वो फिर
समझें ही उन चीज़ों को, लॉजिकल चीज़ आप उनके सामने इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर टीचिंग मैथ, जब आप मैथ पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट बाय शोइंग हाउ मैथ इज़ यूजफुल इन रियल लाइफ। तो पहले आप क्या शो करें कि मैथ कैसे यूजफुल है रियल लाइफ में। फिर उसके बाद जो आपने पहले एग्जाम्पल शो किए वो आपके हो जाएंगे साइकोलॉजिकल अप्रोच, एंड देन डाइव इनटू फॉर्मूलाज एंड द थ्योरी। उसके बाद जो है आप थ्योरीज के बारे में समझाइए, मैथ्स की फॉर्मूलाज के बारे में समझाइए, ये क्या हो जाएगी आपकी लॉजिकल। अब आता है नाइन्थ वन इज इम्पेरिकल और इम्पेरिकल टू रैशनल। इस वाले मैक्सिम में क्या होगा कि बिगिन विद ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। तो आपको कैसे शुरू करना है, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना है, एक्सपीरियंस से स्टार्ट करना है, यानी कि वो एम्पेरिकल नॉलेज से स्टार्ट करना है, एंड देन मूव टू रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। उसके बाद आप कहाँ मूव करेंगे, रीजनिंग की तरफ एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ, जिसे बोलेंगे हम रैशनल। स्टूडेंट नीड टू सी और एक्सपीरियंस थिंग्स फर्स्ट। तो बच्चों को क्या है, पहले एक्सपीरियंस को फील करना है, देखनी है चीज़ें, एंड देन दे कैन मूव ऑन थिंक क्रिटिकली अबाउट व्हाट दे ऑब्जर्व, ताकि वो बाद में जो है उसके बारे में सोच सके, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है, जो चीज़ें देखी हैं। दिस अलाउ देम टू यूज रीजनिंग एंड लॉजिक टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। तो ये उनको क्या सिखाएगा कि पहले आप उन्होंने जो चीज़ें देखी है उसके बारे में क्रिटिकली सोच पाएंगे, लॉजिक लगा पाएंगे, बिगर पिक्चर जो है देख पाएंगे उस कंटेंट के। इन अ साइंस क्लास, स्टूडेंट माइट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद वाटर एंड आइस। वो क्या है, इंपेरिकल हो जाएगा वाटर एंड आइस। देन अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद वो फ्रीजिंग पॉइंट की क्या वैल्यू समझ पाएंगे जब उनको वाटर एंड आइस का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट हमारा रैशनल हो जाएगा, आइस एंड वाटर एंड आइस क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट, टेंथ वन इज एनालिसिस टू सिंथेसिस। टीच स्टूडेंट टू ब्रेक थिंग्स डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो इस वाले मैक्सिमम में आपका यूज़ आप कर सकते हैं कैसे कि आप जो है चीज़ों को स्मॉलर पार्ट में है जो ब्रेक कर लीजिए, तो उससे बोलेंगे एनालिसिस। बिफोर कंबाइनिंग देम दोज पार्ट टू फॉर्म अ होल। तो जब आप पूरा होल में कंबाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं सिंथेसिस। जब उसे ब्रोक डाउन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तो उसे एनालिसिस बोलते हैं। एनालाइजिंग हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड सिंथेसिस अलाउज देम टू पुट एवरीथिंग टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो एनालाइजिंग उसको क्या हेल्प कर देगा, जब वो थिंग्स को लेसन को या किसी चीज़ को समझ रहे उनको ब्रेक करेंगे आप पार्ट्स में, तो इंडिविजुअली उनको जो है कंपोनेंट्स को समझने में हेल्प करेगा, ताकि वो फिर उसका सिंथेसिस कर सके, पूरा होल कंसेप्ट समझ सके, उनकी होल अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी जब इंडिविजुअली वो किसी चीज़ को समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका कि आप एनालाइज द पोएम लाइन्स एंड सिंबल्स एंड देन अंडरस्टैंड इट ओवरऑल मीनिंग। तो अब हम ऐसे करते हैं, जब पैराग्राफ टीच करते हैं उनको थोड़ी थोड़ी लाइनों की मीनिंग बताते रहते हैं, मतलब ब्रेक कर लिया हमने पार्ट्स में, थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, देन ओवरऑल बच्चों को फिर समझ आ जाता है वो चीज़ें खुद ही, उसे लिंकअप कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 मैक्सिम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।